चलो देखो 2020 ना है, 2020 का हिंदी है प्रथम पाली। आइए पहला प्रश्न, शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन है इसमें से? राम ने पुस्तक खरीदी, ये शुद्ध लिखा हुआ है। नागरी लिपि का लेखक कौन है? नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य। महात्मा गांधी वाला बताइए कौन है? शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी क्या लिखे? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति कौन लिखा? महात्मा गांधी। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा मछली। मछली कौन लिखा? मछली जो कहानी हो लिखा विनोद कुमार शुक्ल। यतेंद्र मिश्रा जीत जीत में मैं निखरता हूँ, उसके लिखने वाले हैं यतेंद्र मिश्रा। मछली कौन लिखे? विनोद कुमार शुक्ल। नागरी लिपि कौन लिखा? गुणाकर मूल्य। बहादुर का पूरा नाम? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, ज्यादा बिकने करना। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। दिल बहादुर। बहादुर का लेखक अमरकांत। बहादुर जो कहानी है उसका लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर का लेखक अमरकांत। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। दिल बहादुर। परिणाम वाचक विशेषण है, बताए परिणाम वाचक विशेषण कौन है? थोड़ा, थोड़ा सा, ज्यादा सा, अधिक सा, बेसी, कम, ज्यादा, 1 2 3 4 5 लगा रहे तो क्या था? परिणाम वाचक विशेषण। विशेषण के कितने भेद? विशेषण कितना भेद? पर क्या करो कुछ आएगा। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? देखो परंपरा का ज्ञान किसको चाहिए? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांति साहित्य की रचना, यानी जो लकीर का फकीर न हो, क्रांति की क्या करे? रचना करे। उसी के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान। परंपरा का ज्ञान चाहिए, नहीं तो नहीं। मछली लेकर कौन भाग गया था? कौन? संतु। कौन कहानी का? मछली कहानी का लेखक? मछली कहानी का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। मछली लेकर उसमें कौन भागा था? संतु। मछली घर में कौन खाता था? पिताजी से। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी का गुरुमुखी। पंजाबी बोले तो गुरुमुखी। पंजाबी का क्या है? गुरुमुखी। ठीक है। और देवनागरी क्या है? हिंदी का। हिंदी का भी, संस्कृत का भी बोले तब भी देवनागरी। संस्कृत का भी लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी का भी लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी का बोले तो रोमन। अंग्रेजी का बोले तो रोमन। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। शंभू चाचा का पहचानता है ना? शंभू चाचा वही बिरजू महाराज के चाचा थे। ठीक है। तो शंभू बिरजू महाराज का पापा के नाम जानते हैं? चाचा के नाम जानते हैं? चाचा के नाम क्या है? शंभू महाराज। बिरजू महाराज कौन कहानी का है? हाँ तो कहानियां का नाम बताओ। तो चलिए बिरजू महाराज का चाचा के नाम शंभू महाराज। जार शाही कहाँ थी? रूस में। रूस के राजा को जार कहा जाता। रूस रूस। अरे उम्र फिसल जाते हैं तंगे। क्या हुआ? चुप रहो। जार शाही कहाँ में था? रूस। ठीक है। रूस के राजा को जार कहा जाता। तुम लोग ऑब्जेक्टिव में आया भी था। जार किसको कहते थे? यहाँ चारा वाला बोतल के। ठीक है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद पाद की। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद पाद की। चलो आगे। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद पाद।
महात्मा गांधी का पिता का क्या नाम था? मम्मी का नाम पुतली बाई। हाँ, महात्मा गांधी का मम्मी का नाम पुतली बाई, मेहरारू का नाम कस्तूरबा गांधी, पापा के नाम। तो वही पूछा कि महात्मा गांधी का पिता का क्या नाम है? करमचंद गांधी। ठीक है। राजगिरी राजगिरी कौन सा समास है? राजगिरी है तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन समास है? तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? मैं। जो संज्ञा की विशेषता बताता है या संज्ञा की जगह पर जिसको प्रयोग करते उसको ना सर्वनाम कहते हैं। तो मैं, तुम, हम, आप, यह, हुआ सब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के क्या भेद होता है? 6 गो। सर्वनाम के क्या भेद होता है? 6 गो। कोई दिक्कत? गुरु नानक किस भक्ति के कवि थे? निर्गुण भक्ति। ठीक है, गुरु नानक कौन कवि थे? निर्गुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण भक्ति के। ठीक है, गुरु नानक किस भक्ति के कवि थे? निर्गुण भक्ति। ठीक है, जो भी कविता लिखते थे वो उसी टाइप के, चरना में आवा माई वाला। ठीक है, निर्गुण भक्ति के। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। रस खान दिल्ली से कहाँ गए? ब्रजभूमि। रस खान दिल्ली से कहाँ? ब्रजभूमि। रस खान दिल्ली से कहाँ? ब्रजभूमि। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा। अमृत का पर्यायवाची सुधा। अमृत का पर्यायवाची सुधा। चलो आगे बढ़ो। सुधा देवी। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा। सुधा देवी। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू राय। मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू। ठीक है, कम्मू। अब बताइए मंगू किस कहानी का पात्र है? उतना न लसरना। ठीक है माँ, कोई दिक्कत? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू। 7 कोड़ी होता कथा कारक है? गुजराती उड़िया। 7 कोड़ी होता लिखते उड़िया के कहानी का, यानी उड़िया भाषा में ले। 7 कोड़ी होता उड़िया भाषा में लिखते थे। 7 कोड़ी होता कौन सा कहानी क्या है? ढाते विश्वास। ढाते विश्वास मार वाला कहानी यही में ना है, ढाते विश्वास। तो ढाते विश्वास को कौन लिखे हैं? 7 कोड़ी होता। तो कहाँ का है भाषा में लिखे? 7 कोड़ी होता उड़ीसा भाषा में लिखे थे, उड़िया भाषा में। ठीक है, तो ये भी ढाते विश्वास उड़ीसा की कहानी। यही में ना लक्ष्मी जी। लक्ष्मी, लक्ष्मी का हस्बैंड का नाम लक्ष्मण। हाँ, उस सब में इंटरेस्ट पूरा। कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तैयार होना ना। कमर कसना का मतलब होता तैयार होना। नहीं कहते कमर कस लो हमारे हैं, यानी तैयार हो जाओ। लेकिन अभी तक कहता है कमर में परेशानी में। ठीक है, कमर कसना के मुहावरे का अर्थ क्या है? तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ तैयार होना। चलो आगे। कमर कसने के मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तैयार होना। उतने कैसे होगा? कमर कसने मुहावरे का अर्थ तैयार होना। कमर कसने का क्या अर्थ होगा? तैयार होना। तैयार है ना तो लोग? चलो आगे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से आए 1915 ईस्वी में। भारत आए दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब? 1915 ईस्वी में। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लाजत पंक्ति किस कवि का कविता का है? किस कविता का है? जनतंत्र का जन्म की भारत माता? भारत माता स्वदेशी। हो रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात पंक्ति किस कविता का है? तो स्वदेशी। रस खान किस विषय में सिद्ध थे? सेवैया छंद में। रस खान सेवैया छंद बहुत अच्छा से लिखते थे, इसलिए इसमें नाम विख्यात थे, विख्यात थे। रस खान किस विषय में? सेवैया छंद में। अमराई का कुआं कहाँ था? यही कौन मिला था?
मगम्मा को कौन मिला था? रंगप्पा मिला था। ठीक है। अमराई के कुआं के पास मंगम्मा को कौन मिला था? रंगप्पा। तो ही पूछ रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में था। पापापति का उम्र क्या था? 12 वर्ष। ठीक है, पापापति का उम्र था 12 वर्ष। पापापति का उम्र क्या था? 12 वर्ष। ठीक है, पापापति का उम्र 12 वर्ष। चरा आई भटिल दो हो। पापापति पापापति का उम्र कितना था? 12 वर्ष। चलो आगे। सीता रुआंसी क्यों हो गई थी? अपना काला ओढ़ना को देखकर रुआंसी हो गई थी। सीता अपनी काली ओढ़नी को देख के क्या हो गई थी? रुआंसी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।